खबर आपको बताएं, जहां लैंड स्कैम मामले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे आईएएस अधिकारी छवि रंजन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। जमीन घोटाले से जुड़ा यह मामला, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन के विरुद्ध ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची है। रांची के पूर्व उपायुक्त रह चुके हैं आईएएस छवि रंजन। इनके विभिन्न ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। उनकी पत्नी के खिलाफ भी ईडी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलग अलग टीमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर रही है। कुल 22 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। झारखंड में लगातार अधिकारी एजेंसियों के रडार पर आ रहे हैं, घोटाले उजागर हो रहे हैं और अब ये एक और नए घोटाले में नए आईएएस अधिकारी का नाम सामने आया है। सीधे अपने सहयोगी कुमार चंदन के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या पूरी जानकारी मिल रही है। जी चंदन। बिल्कुल, हम इस वक्त जहां खड़े हैं इसके ठीक अंदर, इस गेट के अंदर आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी रहते हैं और इत्तेफाक देखिए कि पूजा सिंघल के ठीक बगल वाली जो बिल्डिंग है इस कैंपस में, वो आईएएस अधिकारी छवि रंजन का है। और आज सुबह से ईडी की टीम आईएएस अधिकारी छवि रंजन के आवास रांची, जमशेदपुर सहित कुल 22 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड कर रही है। और ये जो रेड चल रही है, जो जानकारी मिल रही है कि जमीन की जो गड़बड़ी की शिकायत आई थी, उस गड़बड़ी से जुड़े पूरे मामले को, सेना के जमीन की गड़बड़ी की भी शिकायत थी। ऐसे कई मामलों को लेकर आईएएस अधिकारी छवि रंजन के आवास पे तो रेड चल ही रही है। इसके अलावे कई सीईओ और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों के यहाँ भी ईडी के रेड की जानकारी मिल रही है। लेकिन एक इत्तेफाक देखिए कि आज ये जो कैंपस है, बोर्ड आपको पूजा सिंघल का दिख रहा है, इसी कैंपस में आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी रहते हैं। यानी कि पूजा सिंघल के ठीक बगल वाली जो बिल्डिंग है इस कैंपस में, वो छवि रंजन की बिल्डिंग है। छवि रंजन का आवास सरकारी आवास है और सीआरपीएफ की मौजूदगी में ईडी की जो टीम है वो अंदर रेड कर रही है। जो सबूत है, साक्ष्य है, उसको खंगालने में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ईडी के निशाने पर एक और आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी आ चुके हैं। अब ईडी इनके सभी ठिकानों पे रेड कर रही है, खंगाल रही है। जमशेदपुर में भी इनके आवास पे रेड की जानकारी मिली है, वहां भी सीआरपीएफ की मौजूदगी में ईडी की टीम रेड कर रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज के दिन भी एक आईएएस अधिकारी के नाम कार्रवाई के नाम रहा, या ईडी के रेड की जो शुरुआत है वो आज आईएएस अधिकारी बिल्कुल चंदन हुई है। और ये केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर रहते हैं। जी बिल्कुल, हम ये जानना चाहेंगे, अब तक लोग कहा करते थे कि तमाम घोटाले होते हैं लेकिन बड़ी मछलियां निकल जाती है। ये दूसरे आईएएस हैं जो एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं, तो अब लग रहा है कि बड़ी मछलियां भी पकड़ी जा रही हैं, कोई नहीं बचेगा। देखिए, अब वो तो केंद्रीय एजेंसियां जिस तरीके से अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। ईडी की जो रेड है वो सबसे पहले 6 मई 2022 को पूजा सिंघल के आवास से शुरू हुई थी और इस मामले में कई लोगों तक जांच की आंच पहुंची। और आज ईडी की टीम एक और आईएएस ऑफिसर जो छवि रंजन है, जो कि रांची के डीसी भी रह चुके हैं, रांची के उपायुक्त रह चुके हैं और फिलहाल समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पे हैं, निदेशक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके आवास पे ईडी की टीम रेड कर रही है। तो निश्चित तौर पे बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। हालांकि इस रेड के बाद ईडी के जांच की दिशा किधर बढ़ती है, या इस जांच के बाद इसकी आंच में कौन कौन से और लोग आते हैं, इस जांच के बाद जो कार्रवाई होगी उसकी जद में कौन कौन से लोग आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ईडी का जो एक्शन है, ईडी की जो कार्रवाई है, वो अब कह सकते हैं कि बड़ी मछलियों की तरफ जरूर बढ़ती हुई दिख रही है। पहले पूजा सिंघल और फिर दूसरे आईएएस यानी कि बड़े ऑफिसर, राज्य के बड़े अधिकारी के तौर पे डीसी। बिल्कुल चंदन जी, फिलहाल जब तक ईडी की टीम आधिकारिक तौर पर नहीं बताती है कि किस मामले में क्या जांच पड़ताल चल रही है, तब तक सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। क्या लगता है कि जब ये रांची में उपायुक्त पद पर तैनात थे तो जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे की एक बड़ी जिम्मेदारी उपायुक्त की रहती है, तो क्या उस दौरान की वित्तीय अनियमितता की जांच कर रही है ईडी? क्या संभावना देख रहे हैं?
देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जमीन के गड़बड़ियों से जुड़े मामले में ही ईडी की रेड हो रही है। सेना के एक जमीन थे लगभग 4.5 एकड़ के आसपास, उस मामले में भी गड़बड़ियों की शिकायत हुई थी, हेर फेर की शिकायत हुई थी। जो उसके रजिस्ट्री की बात आई थी उसमें हेर फेर की बात आई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पे ईडी की तरफ से न तो कोई प्रेस रिलीज आया है, न कोई बयान आया है, न कोई ट्वीट आया है कि किस मामले में ईडी का ये एक्शन हुआ है। तो उसके लिए तो आधिकारिक तौर पे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अंदर खाने सोर्सेज के हवाले से छनकर चीजें आ रही है कि जमीन से जुड़े कारोबार के मामले में ही जमीन की जो गड़बड़ियां थी, उसके जो ट्रांजैक्शन को लेकर रजिस्ट्री से जुड़ी हुई जो शिकायतें थी, उसी को आधार बनाते हुए ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई शुरू की है सुबह से। और ये रेड सुबह से ही शुरू हुई है और लगभग चलिए चंदन झारखंड बने रहे हमारे साथ। चंदन आप बने रहे हमारे साथ। तो आईएएस अधिकारी भी अब केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं और सिर्फ रडार पर नहीं है, कार्रवाई भी हो रही है जांच पड़ताल के उपरांत। बड़ी खबर आपको बता दें, एक और आईएएस अधिकारी झारखंड के रह चुके हैं पूजा सिंघल। उनसे जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हां, अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ी उनके अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कल ही निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने सरेंडर भी कर दिया है। ईडी कोर्ट में पूजा सिंघल ने सरेंडर किया है। मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी पूजा सिंघल ने कल कोर्ट में सरेंडर किया और अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा सिंघल पर आरोप तय कर दिए गए हैं और पूजा सिंघल ने कल ही सरेंडर किया है। अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है पूजा सिंघल की ओर से, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब ट्रायल शुरू होगा। ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर आरोप तय हो गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब ट्रायल शुरू होगा। ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूजा मौजूद रहीं। सहयोगी चंदन पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, पूजा सिंघल ने सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन आज उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। क्या कह रहे हैं वकील? देखिए, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो इस पे चीज़ें जब सुनवाई होंगी उसके बाद तस्वीर साफ होगी या चीज़ें निकल कर सामने आएगी। पूजा सिंघल ने जमानत को लेकर अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। इससे पहले भी उन्होंने 2 बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें कंडीशनल बेल उन्हें 2 बार मिला था। कल ही उनके जो 2 महीने की कंडीशनल बेल है उस पे उनकी जो मियाद थी वो पूरी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें या कोर्ट के मामले होते हैं उसमें कयास लगाया नहीं जाता है, या नहीं कयास लगाना चाहिए, क्योंकि तर्क जिरह और उसके बाद जो जज होते हैं वो उसके बाद विवेक से फैसले लेते हैं। तो वहाँ से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो सुनवाई के बाद चीज़ें साफ होगी। लेकिन हाँ, पूजा सिंघल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है, जिस पे आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल चंदन, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे, सिर्फ पूजा सिंघल ही नहीं, उनके पति और सीए ने भी सरेंडर किया था, आरोपी पाए गए हैं और अब इसमें आगे की सुनवाई चलेगी। तो उस मामले में सुनवाई नियमित आगे बढ़ती रहेगी? बिल्कुल, कोर्ट की कार्रवाई होती है तो नियमित ही होती है और उसमें नियमित ही जैसे जैसे कोर्ट की तरफ से तारीख मिलती है उसके हिसाब से कोर्ट में सुनवाई होती है और इसमें कार्रवाई की दिशा उसी के अनुरूप चलेगी। चलिए चंदन, बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा सिंघल ने जमानत याचिका दाखिल की है।